अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे बनी थी मेरी थोड़ी सी दुआ की थी घर पे, जो आम दुआ होती है मुहर्रम की, नहीं फ़िलहाल मुहर्रम की इंशाल्लाह कल करेंगे। ये थोड़ी सी दुआ थी घर पे, तो मैंने अब चावल बांट रही थी। मैंने कुछ मस्जिद में भी जाए थे, कुछ मेरे घर के पास मिस्त्री मज़दूर हैं, कुछ उनको भेज दिए थे। तो दोपहर का टाइम है ये, तकरीबन 3 बजे का। तो यहाँ पे अब मैं बांटने के लिए डाल रही थी कि चलो जितना भी कोई दुआ का खा ले तो उतना ही ज़्यादा सवाब मिलता है। दिखाने का मकसद ये नहीं कि दिखावा करना है, चलो बाकी चीज़ें भी अगर दिखा रहे हैं तो इसे दिखाने से भी ना एक ईमान ताज़ा होता है। और ये भी होता है कि बच्चों में भी थोड़ा सा इस बात का शऊर पैदा होता है कि बच्चे जो हैं आजकल के डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ना इन चीज़ों से बेहद दूर है। हम अपने बचपन में जो है वो छोटे होते थे तो हमें बड़ा शौक़ होता था ना, अम्मी कुछ बना के देंगी तो मोहल्ले में बांट के आएंगे। तो मैं भी अक्सर कुछ ना भी करना हो तो बस बना के बच्चों में ये शऊर पैदा करने के लिए बना के बांट देती हूँ, ताकि बच्चों को पता चले कि हम दीन इस्लाम वाले हैं। तो यहाँ पे बन गई थी मेरी छोटी छोटी प्लेट्स। पहले मैंने डिश से मस्जिद में भेजा था और फिर घर पे दुआ की थी। फिर उसके बाद ये मैं दे के भेज रही हूँ कि बच्चों को दीन के करीब करने का एक ये तरीका है कि इससे बच्चों में। थैंक यू बेटा। बर्तन आ गए हैं वापस और वो मिस्त्री लगे हुए ना मेरे घर के सामने, तो मैंने उनको भेज दिया था खाना। तो अब स्टिल औरतों की जो टेंशन है अब रात को क्या बनेगा, दिन को तो खा लिया, अब रात को क्या बनेगा। तो आज मैं सिर्फ जो है वो किचन की रोटी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो अब देखते हैं इससे आगे क्या करते हैं और रात के लिए क्या बनाते हैं। पहले तो मैं ये वॉश कर लूँ सब कुछ, फिर देखते हैं आगे क्या बनेगा। चावल जो है वो मैंने आज दिन को बना लिए थे, तो मैं सोच रही थी कि बना लूँ आज रात को रोटी। तो आटा मेरे हाथ से मेरे पास से बहुत थोड़ा रखा हुआ है, जितना रखा हुआ है मैं इसको गूंद देती हूँ। चावल क्योंकि आज दिन को बना लिए थे तो मैंने सोचा रात को रोटी बनाती हूँ। तो आटा मेरे पास थोड़ा रखा हुआ था, मैंने कहा चलो फ़िलहाल रात के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो मैंने रोटी बना ली थी। मैं आटा गूंद लूँगी, साथ साथ मैं आटा ना भिगो के रख देती हूँ तय लगने के लिए, फिर इसको बाद में जो है वो गूंद लेती हूँ। बड़ा ईजी रहता है इस तरह से, और मुझे तो अब बहुत आसान लगता है। वरना सबसे पहले मुझे सबसे सुस्ती वाला काम आटा गूंदना लगता था। इस तरह से आप इसे मल के रख दें, तो ढाँप के कवर करके, तो उसके बाद आप इसको मुक्की लगाएं तकरीबन आधे पौने घंटे बाद, तो ये सही सॉफ्ट हुआ होता है और 2 मुखियाँ लगाने से ये ठीक हो जाता है। तो अब मेरे दिन के चावलों वाला देगची में मैंने पानी डाल के रखा था, क्योंकि ना ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़े अगर चावल बनाए तो थोड़े से नीचे से लग जाते हैं। तो अब मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश कर लूँगी और साथ साथ जो है वो फिर हांडी, रात की हांडी की भी तैयारी कर लूँगी।
बस यहाँ पे मेरे बर्तन सारे वॉश हो गए थे, साथ मेरे पास चिकन रखा हुआ था, मैंने उसे काफ़ी देर पहले डीप फ्रॉस्ट करने के लिए निकाला था, तो उसके मैंने कढ़ाई पीस कर ली है, साथ मैंने ऑयल चढ़ा दिया और साथ प्याज और लहसुन मिक्स करके मैं इस तरह से काट लूँगी। क्योंकि गर्मी है तो बंदा कहता है बस जल्दी जल्दी किस तरह खाना बन जाए, कौन इतने लंबे प्रोसेस में पड़े। तो मैंने सोचा हुआ था इतने दिनों से कि मैं अदरक लहसुन पेस्ट और काफ़ी सारे काम जो है वो गर्मी के बचत के टाइम सेविंग करके छोड़ूंगी, लेकिन फिर वही बात आती है ना कि छुट्टियां हैं बच्चों के साथ, मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन कट कर लिया था, थोड़ा किया था थोड़ी क्वांटिटी में क्योंकि चिकन मेरे पास थोड़ा था। तो बस यहाँ पे सालन बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो यही होता है बस कि गर्मी में बंदा कहता है कि चलो एक टाइम बनाएं 2 टाइम खा लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत छोटी शॉर्ट फैमिली भी आप लोग कहें या लॉन्ग फैमिली में, लेकिन जब खाना जो है वो दिन का और रात का अलग अलग ही बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग एक बनाए एक दफ़ा, हाँ कभी कभार होता है कि चल जाता है शाम को, लेकिन खुद भी सच्ची से खाया नहीं जाता। साथ मेरा फिर आटे को काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने सोचा इसका काम भी मैं फ़िनिश कर लूँ। बस इसको मैंने गूँध के तो इसे टिफ़िन में डाल के तेल लगने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस ताकि रोटी इसकी सॉफ्ट बन जाएगी। इतने मज़े की रोटी बनती है ना, फूली फूली हुई, तो बड़ा मज़ा आता है। तो सालन भी मेरा यहाँ पे मैंने मसाला बना लिया था। तो इस तरह से मैं टमाटरों का छिलका, आजकल जो टमाटर आ रहा है ना बहुत मोटा छिलका होता है, बहुत इरिटेट करता है, तो मैं फिर इस तरह से उतार लेती हूँ। बस सूखा सा सालन मैंने थोड़ा सा बना लिया था क्योंकि साथ रोटी का प्लान था। तो बस ये मेरी सालन की भी जो है वो बस रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में बूंद बना के। और ये वाइट बहुत अच्छी गर्मी है जी भाई, आज सालन मैंने चढ़ा दिया है। तो जितनी देर सालन साथ साथ बन रहा है, साथ साथ मैं आपके साथ सोच रही हूँ कि ड्रीम केक की रेसिपी भी शेयर कर दूँ। रेसिपी क्या शेयर करनी है, मैं खुद भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो क्या क्या ब्लंडर्स होते हैं मेरे साथ, क्या क्या ये अच्छा बनता है, तो जो भी बनेगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ड्रीम केक बनाते हैं। बच्चों की एक तो भरपूर फरमाइश भी है, मुझे खुद भी बड़ा शौक था क्योंकि आजकल बड़ा वायरल है। तो देखते हैं कि कैसा बनता है। स्टे विद मी। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दोबारा किचन में आई, तो मैंने सोचा ड्रीम केक बना लेती हूँ। काफ़ी वायरल ट्रेंड में आ रहा है ना ये, तो मैंने सोचा चलो हम लोग भी शेयर कर लेते हैं। वैसे भी चॉकलेट्स वगैरह केक्स वगैरह बच्चों की मोस्ट फेवरेट थिंग्स होती हैं, और घर पे बनाया वो चाहे टेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही हो जाए, लेकिन आपको ये तो होता है कि यार साफ़ सुथरा घर का बनाए। तो मैंने उसके लिए ले लिए थे 2 अंडे। तो 2 अंडे ले लिए मैंने। जो कब आपने शुरू में रखना है वही एंड तक उस सारी चीज़ों की मतलब मेजरमेंट उसी से करनी है, मुझे तो अब आइडिया हो गया। तो ये तकरीबन 1 कप चीनी है, क्योंकि मैं आधा आधा डाल रही हूँ ना, तो 1 कप चीनी मैंने ले ली। और उसके अंदर फिर 2 अंडे, 1 कप चीनी, उसी कप से 1 कप मिल्क ले लेना है। रूम टेम्परेचर पे लें या फ्रिज में, मेरे पास फ्रिज का था लेकिन इतना ठंडा नहीं था क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट अभी आई थी। साथ मैंने वही वाला कप ऑयल का ले लिया 1। तो इससे ना आपका केक बड़ा मॉइस्ट सा बनता है। मुझसे मिस्टेक्स जो जो हुई हैं मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी, लेकिन इतनी खास कोई भी नहीं हुई थी, और इतना परफेक्ट केक बना था ना, यकीन करें लग रहा था बिल्कुल मार्केट का लाया है। तो साथ मेरे पास थोड़ा सा ब्लू बैंड था, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया, और थोड़ा सा भी मैंने बाद में मिक्स कर दिया, वनीला एसेंस भी डाला है इसके अंदर 1 चम्मच। तो अब मैं इसे कर लूँगी अच्छे से अंडों को बीट, और सारे ये जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको अच्छे से बीट करना है ताकि चीनी भी बिल्कुल इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और सब अच्छा सा बैटर बन जाए। अब इसके अंदर जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। वही कप मैंने लिया है मैदा, जो मैंने जिससे बाकी मेजरमेंट्स की थी, ठीक है। 1.5 कप मैदा ले लेना है, ठीक है। और इसी का आधा कप आपने, मतलब जितना मैदे का आधा लेना है, तो जो मैदे का आधा बच्चा समझो वो आधा कप आपने कोको पाउडर ले लेना है, ठीक है। 1.5 कप मैदा, आधा कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो छान लेना है आपने, इसको सब कुछ सिफ्ट कर लेना है। और आधा कप हाँ 1 पिंच नमक, ठीक है। मेरे पास पिंक सॉल्ट था, वरना दूसरा नमक भी यूज़ कर लें। तो ये हो गया, ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे इसके अंदर चले गए। अब इनको इसके अंदर मिला के बीट कर लेना है।
मेरा केक चला गया है जी बेक होने के लिए। अवन मैंने प्री हीट किया हुआ था, तो मेरा अवन उसी पे सेट रहता है 180 डिग्री पे। तो अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में है जी, और ये बर्फ़ आई, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था लाइट नहीं थी, लेकिन मेरा काम चल गया था। बर्फ़ इतनी निकल आई थी और ठंडा सही चिल्ड पानी था, तो मेरा काम हो गया। तो एक पैकेट मैंने ली है टेट्रा पैक ऑलपर्स मिल्क क्रीम। तो अगर विपिंग क्रीम हो तो वो आप वो भी ले लें, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर ना फ्रेश जो है वो ऑलपर्स क्रीम ही मिलती है। तो सही चिल्ड पानी में या बर्फ़ पे रख के आपने बाउल इसको कर लेना है। आपने अच्छे से बीट के इसके सॉफ्ट पीक्स बन जाएं, ठीक है। अच्छे से आपने इसको बीट करना है, और साथ इसके अंदर जाएगी शुगर जो कि मैंने बना के रखी थी। इसको मैंने ग्राइंड करके रखा था मिक्सी में। इसको सॉफ्ट पाउडर बना लेना है इसको। तो ये बन जाएगी आपकी बारीक चीनी, ठीक है। पिसी हुई चीनी इसके अंदर चली जाएगी 2 चम्मच। तो थोड़ी क्रीम जो है वो पैकेट में से मेरे बच्चों को मैंने दी थी निकालने, तो उसके अंदर थोड़ी सी मैंने क्रीम और डाली, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर न्यूटेला ऐड किया था, या डार्क चॉकलेट मिल्क, या सॉरी डार्क चॉकलेट जो है वो मेल्ट करके आपने इसके अंदर डालनी है। मेरे पास न्यूटेला फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने 1 चम्मच इसके अंदर न्यूटेला डाला है। पता नहीं वो क्लिप मुझसे मिस कैसे हो गया। तो ये देखें, बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से बीट कर दिया, सॉफ्ट पीक बन गए इसके। और इतनी देर में मेरा केक भी बेक हो गया। बच्चों ने इतना शोर डाला हुआ था कि मैं वो गर्म ही निकाल रही थी। मैंने कहा बच्चे जो पीछे से इतने एक्साइटेड हैं, तो वो गर्म निकालने के चक्कर में थोड़ा सा मेरा दरमियान से टूट गया था। और सिर्फ केक भी इतना अच्छा बना था, इसकी बेस ही इतनी अच्छी बनी थी, इतना सॉफ्ट मॉइस्ट केक बना था, तो बहुत अच्छा बना था। ये अच्छा बन गया था, मतलब मुझसे इस अभी तक फ़िलहाल मुझसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई थी। बस ये केक जो थोड़ा सा बीच में से ये मेरा हो गया था, बस ये हुई थी। और साथ मैंने ड्रीम केक का ही मेरे पास जो है वो कंटेनर रखा हुआ था, डिब्बा। तो हमने 2-3 दफ़ा मंगवाया है, तो इस वजह से मुझे शौक़ भी पैदा हुआ। तो ये सेकंड स्टेप की लेयर इसके ऊपर आ गई, क्रीम वाली, क्रीम एंड चॉकलेट वाली। तो देखें, इतनी ज़्यादा चॉकलेट भी आपने ऐड नहीं करनी कि इसका कलर डार्क हो जाए, बिल्कुल ऐसा कलर रखना है आपने इसका। तो ये हो गया था। अब है थर्ड स्टेप, मैंने ग्रेट कर ली थी डार्क चॉकलेट, ठीक है। और ये साथ में एक छोटे डिब्बे में भी अलग से इसको कर रही थी असेंबल। मैंने कहा चलो एक बच्चे के लिए ये भी हो जाएगा। तो साथ अब आपने इसको अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देना है, ठीक है ना, ताकि एंड तक जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर ये हो जाए। तो अब है थर्ड स्टेप में क्या था जी, मैंने चॉकलेट ली, उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल के उसको मेल्ट किया माइक्रोवेव में, लेकिन वो मुझे बहुत थोड़ी लग रही थी, तो मैंने चॉकलेट जो है वो और इसके अंदर ग्राइंड की। तो ये भी काफ़ी नहीं हुई थी, तो मैंने दूसरी दफ़ा फिर इसके ऊपर डाला था। तो ये मैंने जैसे ही इसके ऊपर डाला, मुझे लगा ये थोड़ी है, तो मैंने फिर और मेल्ट करके इसके ऊपर डाल दी थी, तो वो फिर मेरा अच्छा काम बन गया था। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। फ़िलहाल मुझसे यहाँ तक कोई भी इसमें गलती नहीं हुई, फ़िलहाल क्या मुझसे एंड तक कोई गलती नहीं हुई, और मेरा केक परफेक्ट बना था। बस कोशिश की ज़रूरत होती है कि कोशिश कर ली जाए, तो अच्छी चीज़ हम लोग घर पे ही बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो ये करके तो मैं इसे अब 2-3 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। एक तो लाइट आ जा रही थी, तो 3 घंटे मैंने इसको निकाला था। देखें सही ठंडा हो गया था, और देखें ऊपर से बिल्कुल इतनी चॉकलेट लेयर जो आखिर पे मैंने डाली थी इतनी हार्ड बनी थी। मुझे सिर्फ इसी का डर था कि ये ना ख़राब हो जाए। लास्ट स्टेप है जो आपने इसके ऊपर छानी से पोना, जिससे कहते हैं चाय वाला पोना, उससे आपने इसके ऊपर कोको पाउडर फैला देना है। तो ये कि तो लुक भी इसकी अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये फिर हम सब ने मिल के कट किया था, तो बहुत अच्छा बन गया था। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, तो चीज़ें जो हैं वो वही होती हैं। बाज़ाहिरी बात है, बाहर भी जो लोग बेच रहे हैं वो भी इसी तरह बनाते हैं मेहनत करके, तो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है खाना बनाते हैं तो बस शौक़ हो तो हो जाता है। बेकिंग का वैसे भी मुझे बहुत शौक़ था, तो बस ही मेरा बन गया था केक, और बच्चों ने और सब ने हमने मिल के इंजॉय किया था। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।